Hi. Freddie. Good morning. Here's your morning tea. क्या हुआ? Is everything okay? तुम ठीक तो हो ना फ्रेडी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? मैंने बहुत बुरा सपना देखा फ्रेडी। तुम खून से लथपथ थे फ्रेडी। जैसा कि तुमने कहा, तुमने बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ चलना है कि नहीं? Come on, have your tea. Quick, get ready. ओके देन, आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा। I'll pick you up after that. ठीक है, अगर मेरी शॉपिंग जल्दी हो जाती है तो मैं खुद ही आ जाऊंगी, ठीक है? Okay. All right. बाय। Bye. Bye. Take care. Hi. फ्रेडी। Good morning. ये लो, तुम्हारी मॉर्निंग टी। शीना, क्या हुआ? What happened? Are you okay? क्या हुआ शीना? What's wrong? फ्रेडी, मैंने फिर से वही अजीब सपना देखा। सपने के अंदर सपना देखा मैंने। मैं सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही हूँ फ्रेडी। शीना, शीना, मेरी एक बात मानोगी? तुम जैनेट से मिल लो। नहीं फ्रेडी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हर छोटी छोटी बात के लिए जैनेट के पास। ऐसा नहीं है शीना, तुम जैसा सोच रही हो वैसी वो नहीं है। शी इज वेरी प्रोफेशनल। इस इलाके के सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो। अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम दूर रखती है। आई एम टेलिंग यू, जस्ट बी कंफर्टेबल एंड गो देयर। लेकिन मेरा उसके साथ वेडनेसडे का अपॉइंटमेंट है ना। वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे की जगह तुम आज इनफैक्ट अभी चली जाओ। नहीं फ्रेडी, ऐसे वो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी बाबा, और सोचेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उसकी जरूरत है ना, तुम जाओ उसके पास अभी, इसी वक्त तैयार हो और जल्दी चलो, चाय पी लो, चलो कम ऑन।
अरे शीना तुम। हाय। हाय। जहाँ तक मुझे याद है तुम तो बुधवार को आने वाली थी ना? हाँ मुझे पता है। सॉरी मैं तुम्हें बेवक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। मुझे लग रहा है शायद मैं जितना हद तक समझ रही थी मेरी प्रॉब्लम उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं वेडनेसडे से पहले आ गई। आई एम सॉरी, अगर तुम कहती तो मैं बाद में आ। नो नो, इट्स ओके। कम बैठो। अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम बुधवार तक नहीं रुक सके? मेरी उलझन बढ़ती जा रही है जाने। मैं हकीकत और सपनों की दुनिया में फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या मतलब? हकीकत समझकर जिसे मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, पल भर में समझ में आता है कि ये तो सपना है, धोखा है। और सपना समझकर जिसे देखती हूँ वो हकीकत होता है। सच तो ये है जाने कि मैं यकीन के साथ ये भी नहीं कह पा रही हूँ कि अब जो मैं तुमसे बातचीत कर रही हूँ, तुम्हारे सामने बैठी, ये भी हकीकत है या सपना। मुझे फर्क नहीं समझ में आ रहा जाने, मुझे कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा। मैं तो अभी भी तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। वो तो फ्रेडी ने मुझे बार बार जिद किया कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फ्रेडी? हाँ, फ्रेडी के कहने से तो मैं यहाँ पर आई हूँ। फ्रेडी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है जाने। पता है वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है कि तुम इस इलाके की सबसे अच्छी डॉक्टर हो और तुम बहुत अच्छी हो। यू आर वेरी ग्रेट। और ये सच भी तो है। ऐसा फ्रेडी ने कहा? शीना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम्हें जो हुआ है उसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तुम कोऑपरेट करोगी तो और जल्दी ठीक हो जाओगे। बुधवार क्लिनिक में आना, मैं तुम्हारे लिए एक चार्ट तैयार करके रखूंगी, उसे फॉलो करना, जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। थैंक यू जानी, थैंक यू वेरी मच। मैं वेडनेसडे को आऊँगी। हाँ, अब मैं चलूँ? ओके, बाय। बाय। डोंट टेक टेंशन, you'll be fine. एक्सक्यूज मी जानेट, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? फ्रेडी मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा होगा। श्योर। उस रूम में राइट हैंड साइड में है। हेलो फ्रेडी। हाँ मैं शीना बोल रही हूँ। हाँ मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जैनेट कह रही थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। हाँ अच्छा फ्रेडी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगी, तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही। हाँ मगर तुम जल्दी आ जाना शाम को। ओके बाय फ्रेडी। बाय जैनेट। बाय। And thanks a lot. It's okay. Take care. Bye. मैडम कौन थी वो? शीना। फ्रेडी मुझसे डिवोर्स लेकर उससे शादी करना चाहता था। शीना को अभी लगता है कि फ्रेडी जिंदा है, जबकि सबको मालूम है कि फ्रेडी की मौत 1 साल पहले हो चुकी। वो शीना
मैं सामान रख दूं? हाँ, रख दो। हेलो। जन्नत, मैं तुम्हारी खामोशी को जानता हूँ जन्नत। क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आए हो? नहीं, रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया था, इसीलिए इतने दिन तुमसे दूर चला गया था। इस बीच तुम्हें मेरी याद एक बार के लिए भी नहीं आई? जेनेट, अब इन सब फिजूल बातों से क्या फायदा? कोई फायदा है? Forget it, no? जेनेट, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये कहने के लिए तुम मुझसे 3 महीने बाद मिल रहे हो? हाँ। ये बात तो तुम फोन पर भी कह सकते थे, या कोई नोटिस वकील के साथ भी भिजवा सकते थे। खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं ही बेवकूफ हूं। मैं समझ बैठी कि शायद हम लोग सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। नहीं जेनेट, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों की जिंदगी एकदम अलग अलग है। हम लोगों के रास्ते मेल नहीं खाते। तुम्हें पैसे कमाने की भूख है, मैं एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहता हूं। तुम अब्रॉड जाना चाहती हो, मैं नहीं। मैं आगे रुकी सुखी से खुश हूं। मुझे एक छोटा सा घर चाहिए जहां मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। मुझे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं। तुम्हें ये सब पसंद है, फिर ये जिंदगी एक साथ हम कैसे बिता सकते हैं? अगर मैं रिच बनना चाहती हूँ तो किसके लिए? हम दोनों के लिए ही ना। अगर मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ तो हम दोनों की बेहतर जिंदगी के लिए। अगर मैं फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो किसके लिए? हम दोनों के लिए ना। नहीं 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 जेनेट, हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे अपने लिए। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। सच कहो फ्रेडी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये बात मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आई जस्ट वांट अ डिवोर्स, दैट्स इट। इतनी जल्दी क्यों फ्रेडी? क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? फ्रेडी, get out of my car. Freddie, I said get out of my car. जेनेट देखो, Just get out of my car. जेनेट मेरी बात। Just get out of my car, please.
जैन 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 जैने फ्रेडी, तुमने मेरा आज का संडे भी बर्बाद कर दिया। ये तुम संडे के दिन इतना आलसी क्यों हो जाते हो? तुम्हें पता है कि वक्त क्या हो रहा है? अरे तो क्या हो गया, संडे है भाई। संडे का दिन होता है हर चीज के रूटीन से हटने की। हाँ? जब दिल में आए बिस्तर से उठो, खाना खाओ, नहाओ। हाय देखो फ्रेडी, मैं तुम्हारी एक भी बात मानने वाली नहीं हूँ। ये संडे मेरा है और मैं इसे स्पॉइल नहीं करने वाली हूँ। तुम फौरन जाकर नहाकर तैयार क्यों नहीं हो जाते हो फ्रेडी? देखो, मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ कि मैं इस संडे का मालिक हूँ। हर चीज मेरे रूटीन से होनी चाहिए। नो वे, नहीं जनाब, आपका संडे आपके बस में नहीं है। ये वक्त हम किसी और को दे चुके हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए। गिलबर्ट शादी करके आ रहा है ना, और हमें उसे मिलने जाना है। प्लीज फ्रेडी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। देखो, तुम जल्दी में ना पुल में छलांग मत लगा लेना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, तुम अभी तक लेटे हो। ये लो पावर एंड मूव फास्ट। अच्छा, मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार होना फ्रेडी, ओके?
कब आई? अभी अभी। अच्छा, फ्रेडी। इट्स ओके, मैं सिर्फ तुम्ही से मिलने आई थी। चलो मेरे साथ। कहाँ? रास्ते में बताती हूँ। अच्छा, मैं 1 मिनट फ्रेडी को बताकर आती हूँ। हाँ, 1 मिनट। फ्रेडी। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसे बुरा लग जाएगा ना, वो मेरा इंतजार करेगा। तुम 1 मिनट रुको ना, मैं उसको अभी बताकर आती हूँ। मैंने कहा ना, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बताओ या ना बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही उसे बता दूंगी कि मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती ले गई थी। ओके? ठीक है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो जाने? शीना, तुम्हारे लिए यहाँ आना बहुत जरूरी था, या यूं कहूँ तुम्हारे इलाज के लिए। ये एक अहम हिस्सा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आओ मेरे साथ, सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं आना। शीना, शीना कम विद मी। नहीं, मुझे नहीं आना जानेट। शीना, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे नहीं आना है ना यहाँ पर। तुम ठीक होना चाहती हो ना, तुम इसीलिए आई थी ना मेरे पास। इधर आओ। जानेट, तुम कहाँ ले जा रही हो? ये देखो, पढ़ सकते हो क्या है? शीना, ये फ्रेडी का कब्र है। आज से 1 साल पहले फ्रेडी की मौत हो चुकी है। तुम झूठ बोल रही हो मेरे साथ जानेट। मेरे फ्रेडी को मुझसे छीनने के लिए तुम ये सब नाटक कर रही हो मेरे साथ। हटो यहाँ से। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ शीना। सच ये है कि फ्रेडी इस कब्र में दफन है। अच्छा, जो कुछ देर पहले मेरे साथ घर में बातें कर रहा था वो कौन था? बोलो। वो तुम्हारा वहम, झूठी तसल्ली, एक सपना था। जैनेट, फ्रेडी का ख्वाब देखना छोड़ दो। फ्रेडी मेरा है, सिर्फ मेरा। Do you get that? शीना, पागल हो चुकी हो तुम। एक मरे हुए इंसान के साथ जी रही हो तुम। शीना, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ शीना कि तुम फ्रेडी से बहुत प्यार करती हो, इसलिए उसका वजूद खोना नहीं चाहती। लेकिन सच ये है शीना कि फ्रेडी का कोई वजूद है ही नहीं। तुम बार बार एक ही बात की रट क्यों लगा रही हो जैनेट? अरे एक जिंदा आदमी को मरा हुआ साबित करके आखिर तुम पाना क्या चाहती हो? मैं कुछ पाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हकीकत के साथ सामना करा रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया जानेट। अब तुम एक मेहरबानी मुझ पर और कर दो। फ्रेडी और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना जानेट। कोशिश तो तुमने की थी शीना, मेरे और फ्रेडी के बीच आने की, और आज जब फ्रेडी मर
हेलो। हेलो मैडम, इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कहिए। आपसे एक मदद चाहिए मैम। आपको एक बार आना होगा। कहाँ? अंजुना बीच। अभी? जी हाँ मैडम, प्लीज एक बार आ जाइए आप। ओके। सॉरी मैम, बेवक्त आपको तकलीफ दी। इट्स ओके। कहिए। ये ट्रक, इसे देख रही हैं आप? क्या इसे पहचानती हैं? क्या मतलब? मतलब क्या ये वही ट्रक है जिसने आपके पति फ्रेडी को कुचलकर मार डाला था? हाँ, लगता तो वही है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन इसी जगह पर इसी ट्रक ने आपके पति मिस्टर फ्रेडी को कुचलकर मार डाला था। और आज उसी जगह पर वही ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है और उसके ड्राइवर की लाश यहां से आधा किलोमीटर दूर वहां समुद्र के पानी में तैरती हुई पाई गई। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? मैडम, जिस तरह आप अपने पति की मौत के हादसे की चश्मदीद गवाह हैं, उसी तरह इस गांव के एक मछुआरे ने भी यह हादसा अपनी आंखों से होते हुए देखा था। लेकिन उसका कहना कुछ और है। क्या कह रहे हैं वो? उसका कहना है कि आपके पति को एक ट्रक ने कुचला जरूर था, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। उनकी मौत एक काली एम्बेसडर से टकराने के बाद हुई, जिसका जिक्र आपने एफआईआर में नहीं किया था। देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, वही मैंने एफआईआर की। मैडम, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जब मिस्टर फ्रेडी की मौत हुई, क्या तब तक आपका डिवोर्स हो चुका था? जब मैं पति कह रही हूं, तो क्या इसका मतलब साफ नहीं है? और कुछ? जी नहीं, आज के लिए काफी है। पर हो सकता है आपको दोबारा आना पड़े। थैंक यू मैम। थैंक यू। Janet! Janet! Happy Janet!
जीवन सिर्फ आंखों का भ्रम है शीना। मौत सत्य है। लेकिन लोग तो मौत को ही जीवन का अंत मानते हैं ना। दरअसल इसी अंत से शुरू होती है असली जीवन यात्रा। तुम जिस जीवन की बात कर रही हो वहां तो खुद को उम्र भर अपनी ही लाश ढोनी पड़ती है। इच्छाएं, मर्जी, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। फ्रेडी तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मैं हूं भी और नहीं भी, पर तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा। लोगों को भले ही मेरे वजूद पर शक हो, लेकिन मेरे एहसास का हमेशा तुम्हें यकीन रहेगा, और इस यकीन को कोई मिटा नहीं सकता। यही सत्य है। फ्रेडी, कहीं तुम मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुम्हारे चाहने पर भी नहीं। फ्रेडी, मेरी चाहत को तुम नहीं समझ पाओगे। फ्रेडी, मैं इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे रोम रोम में सिर्फ तुम बसे हो फ्रेडी। तुम किसी के हो, ये सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता है।